नमस्कार दोस्त। अगर आप चाहते हैं ऊपर पंखे की रिपेयरिंग करना सीखना है तो वीडियो को पूरा देखें। कुछ इस प्रकार से यह छोटा सा ऊपर वाला पंखा है, ठीक है। और इसे हम कंप्लीट चेक करते हुए देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो कि यह अभी नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके वायर को देख लेते हैं। इसका यह जो वायर है यह सही तरीक़ा से इस कॉइल तक सप्लाई दे पा रहा है या नहीं, ठीक है। यह सबसे पहले चेक करने का फार्मूला है। कुछ इस प्रकार से कंटिन्यूटी के रेंज पे रख कर एक-एक पॉइंट से यहाँ कंटिन्यूटी देखने होते हैं। इससे यह पता चल पाता है कि यह जो इसमें वायर जुड़े हुए हैं, इस वायर के माध्यम से इसमें लाइन इनपुट हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। आप इस काम को सीरीज पर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर या टेस्टर के माध्यम से कुछ इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। और स्टेप 2 में हम यह देखेंगे कि यह वायर अगर सही होता है तो ठीक है, और सही नहीं होता है तो वायर को बदलने होते हैं, ठीक है। और फिर स्टेप 3 इसका आता है, अगर इसमें लाइट सही तरीक़ा से इनपुट हो रहे हैं तो फिर इसमें यह जो कंडेंसर जुड़ा हुआ रहता है इसे चेक करने होते हैं, ठीक है। इसे डायरेक्ट लाइन पर डाल करके इस प्रकार से डिस्चार्ज करके देखें। अगर यह सही ढंग से डिस्चार्ज होता है तो फिर कंडेंसर सही माने जाते हैं, वह सही काम करता है, ठीक है। और अगर यह कंडेंसर सही रहे उसके बाद स्टेप 4 में हम इसके यह सारे कनेक्शन जो आउटपुट के वायर के रूप में निकला रहता है, इस पे कंटिन्यूटी देखने होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हर एक वायर से टच करते हुए इसमें कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन अगर किसी में शो नहीं कर रहा है अभी यह तो, और किसी में शो करता भी है 1-2 वायर पे, लेकिन यह कंप्लीट डेड है, ठीक है। तो उसके बाद इसे हम कंफर्म करने के लिए पूरा खोलने होते हैं इसे। तो चलिए हम इसे पूरा खोल लेते हैं, ठीक है। इसके सभी इसका जो वायर कनेक्शन और इसके सभी को, लेकिन उससे पहले इन जो तीनों नट हैं इन्हें खोल करके सबसे पहले इसके कॉइल को देख लेते हैं कि कहीं यह जला हुआ तो नहीं है। अगर यह कॉइल जला हुआ मिलता है तो फिर इसमें टाइम देना व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से तीनों नट को खोलने के बाद में इस तरह से हल्का-हल्का वाइब्रेशन इसमें जो निचले हिस्से पर कवर पर देने होते हैं, ताकि इसका बेरिंग जो है आराम से इस पंखे के सॉफ्ट को छोड़ दे, ठीक है। जो सॉफ्ट राड होता है उसे आसानी से इस प्रकार से वाइब्रेशन देने पर छोड़ देता है। लेकिन अगर यह पेचकस के माध्यम से भी ना निकल पाए तो बहुत ही आसानी से इसे किसी कठवे पर रख करके, लकड़ी के टुकड़े पर रख करके हल्का-हल्का सा इसे ठोकें तो यह बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये देखिए, इसमें तो बहुत ही बेहतरीन इसके कॉइल के कंडीशन दिख रहे हैं। यह कॉइल जला हुआ नहीं है, तो फिर इसमें और क्या कारण हो सकते हैं। इस कनेक्शन पॉइंट पर करंट नहीं, कंटिन्यूटी नहीं इसके, तो इसे देखने के लिए इसे कंप्लीट खोलते हैं, ठीक है।
और कुछ इस प्रकार से कंप्लीट खोल लेने के बाद में बहुत ही सावधानी पूर्वक कुछ इस तरह से वायर को ऊपर करते हुए इसे भी कंप्लीट निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर इसे सेम इसी तरीक़ा से नीचे से प्रेशर देने पर यह ऊपर कुछ इस प्रकार से आ जाता है। अब स्टेप 6 में यह जो बेयरिंग है इसे भी चेक करने होते हैं। इसमें लगे हुए ग्रीस का कंडीशन देखना होता है, कहीं यह बेयरिंग घिस तो नहीं गया है या फिर ये जो ग्रीस लगे हुए हैं यह सूख तो नहीं गया है। इसके कारण से भी इस प्रकार के जो यह ऊपर वाले पंखे होते हैं यह जाम हो जाता है। तो अब जब इसे खोल लेने के बाद में इस प्रकार से जब कंप्लीट निकल जाए यह बॉडी पोस्चर इसके कवर से, ठीक है, तो सीरीज़ के माध्यम से हम इसका कॉइल का जो लाइन है इसे चेक करते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसके तीनों जो वायर जुड़े हुए हैं इन पे टच करके देखने पर सीरीज का बत्ती जलना चाहिए, लेकिन इसमें अभी जैसा कि मीटर में चेक किए तो कुछ भी शो नहीं कर रहा था, तो यह सीरीज में भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। यह कंप्लीट कटा हुआ है। तो स्टेप 8 में हम यह जो कॉइल से निकले हुए यह आउटपुट कनेक्शन लाइन है इन्हें बारीकी से देखते हैं। इसमें रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों से जुड़ करके यह 3 वायर इनपुट के लिए कॉइल इनपुट सप्लाई के लिए निकाले गए रहते हैं यहाँ से। तो ये देखिए यह कंप्लीट जला हुआ है और इस तरह के कंडीशन पे इन तीनों वायर को बाहर करते हुए इसमें नए वायर डालने होते हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक यह काम करने योग्य होता है, हड़बड़ी में इस काम को नहीं किया जा सकता। तो इन तीनों वायर को निकाल लेने के बाद में यह जो इसमें बंधे हुए यह धागा का पॉइंट जो है इन्हें भी बारीकी से खींचते हुए निकाल लेते हैं, ताकि इसका जो कॉइल का पॉइंट है हमें आसानी से मिल जाए और ताकि इसमें हम नए वायर लगा सकें, ठीक है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से ओवरलोड जब भी इसमें पड़ता है तो यह जॉइंट जो पॉइंट होता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यह जल करके राख हो जाते हैं। इसीलिए इसका जो इनपुट लाइन है यह ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो स्टेप 10 में कुछ यहाँ से यह पॉइंट जो है स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल से निकलते हैं 2-2 पॉइंट, ठीक है। जैसा कि हमारे पुराने वीडियो पर भी आप इसे बारीकी से समझ सकते हैं, जा कर के देख सकते हैं सीलिंग फैन रिपेयरिंग वाले वीडियो पर, ठीक है। या फिर सीलिंग फैन से रिलेटेड सभी इस प्रकार के कॉइल बांधने और कॉइल को बनाने का एकदम आसान तरीका थोड़ा सा समय दे कर के इस हमारे जो चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं आप। तो कुछ इस प्रकार से इसका यह जो पॉइंट है 2-2 पॉइंट निकलता है, रनिंग कॉइल का 2 पॉइंट और स्टार्टिंग का 2 पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को जब हम ढूंढ लें कुछ इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। तो इन पे अब हम सीरीज लाइन या मल्टीमीटर के माध्यम से इसका कंटिन्यूटी या फिर सीरीज लाइन करंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करने से पता चलता है कि इसका कॉइल जो है सही है अथवा नहीं है। उससे पहले यहाँ क्योंकि यह जल करके टूट चुका है तो इस जो अंतिम पॉइंट पर कुछ इस प्रकार से हम पत्ती के माध्यम से
इसे क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, क्लीन कर लेते हैं कहने का मतलब इसमें पॉलिश लगा हुआ रहता है, इसे खरोच करके बाहर निकालने होते हैं ताकि इसका जो सिल्वर वाला पॉइंट हिस्सा है यह दिखने लगे कुछ इस प्रकार से, तब इसमें सप्लाई सही ढंग से इनपुट हो पाता है। ठीक है, और अगर पॉलिश लगे हुए स्थिति में हम ऊपर में तार जोड़ते हैं तो फिर सप्लाई इसका काम सही नहीं करता है। ठीक है, तो कुछ सावधानी पूर्वक इस प्रकार से कर लेने के बाद में इसमें हम इसके देखिए रनिंग कॉइल का 2 पॉइंट क्लीन कर लिए हैं और फिर अभी स्टार्टिंग कॉइल का 2 पॉइंट कुछ इस प्रकार से ये भी अंदर साइड में होते हैं। यह जो है स्टार्टिंग कॉइल का पॉइंट होता है। ठीक है, और पहले जो किए वह जो है रनिंग कॉइल का पॉइंट है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें 2-2 पॉइंट निकलते हैं। इन दोनों में चारों में से 2 पॉइंट को आपस में रनिंग और स्टार्टिंग का पॉइंट आपस में ज्वाइंट करके एक तार और फिर रनिंग और स्टार्टिंग के एक एक तार बाहर जोड़ करके निकालने होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। यह रनिंग कॉइल का कंटिन्यूटी है जो कि 278 शो कर रहा है अभी मल्टीमीटर पर, और ये है बाहरी का जो सतह में घुमा हुआ रहता है यह होता है रनिंग का पॉइंट। ठीक है, और यह जो अंदर के साइड में जो लगे हुए पॉइंट 2 हमने निकाले वह है स्टार्टिंग का पॉइंट जिसका रीडिंग आप देख चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसके रीडिंग और यह पॉइंट ढूंढे जाते हैं और फिर अब रह जाता है इसमें बढ़िया क्वालिटी के एक वायर का इस्तेमाल करना। ठीक है, जो कि आप इसमें चारों पॉइंट में एक एक वायर जोड़कर भी निकाल सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग और रनिंग का एक एक पॉइंट को ज्वाइंट करके एक वायर भी निकाल सकते हैं। तो सुविधापूर्वक जैसे भी आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। हम इसमें 3 वायर ही निकालेंगे। ठीक है, इसके यहाँ पे इस वायर को सुविधापूर्वक मतलब बांधने का भी एक होल दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अच्छे क्वालिटी के एक वायर का चुनाव कर लेते हैं और फिर इसमें यहाँ जो स्टार्टिंग और रनिंग के पॉइंट हमने निकाले हैं इनसे ज्वाइंट करके इसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप इसमें 4 वायर भी अलग अलग करके निकाल सकते हैं और ऊपर में निकालने के बाद में भी इसका रनिंग और स्टार्टिंग का जो 2 वायर है कुछ इस प्रकार से निकलने के बाद भी आप ऊपर में इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार आप इसमें 3 या 4 वायर निकाल करके बना सकते हैं। हम इसमें 3 वायर ही निकालेंगे। तो एक अपनी पहचान के लिए इसका स्टार्टिंग और रनिंग का जो वायर जुड़ता है उसे ध्यान में रखने होते हैं ताकि वह हमारा मेन एक पॉइंट एसी लाइन का इनपुट हो जाता है। उदाहरण के लिए अर्थिंग या फेस मान सकते हैं आप। तो स्टेप 11 में यही कंप्लीट करते हैं। इसका ये देखिए हमने बहुत ही सावधानीपूर्वक इस वायर को जोड़ करके इसमें निकाल दिए हैं और फिर रह जाता है इसका यह जो वायरिंग लगा हुआ है इसका कंडीशन को सही करना। अगर इसमें लगे हुए जो ग्रीस वगैरह हैं यह सूखा हुआ मिले तो फिर इसे
क्लीन करने के बाद में नए ग्रीस इसमें इस्तेमाल करने होते हैं, ताकि इस बेरिंग से किसी भी प्रकार से साउंड या फिर सटकने का कोई समस्या ना पैदा हो। ठीक है। और फिर चलिए इसमें हम थोड़ा सा मोबिल ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसका कंडीशन तो ठीक ही लग रहा है हमें और ठीक ही है, तो फिर इसमें हल्का सा मोबिल ऑयल का प्रयोग करते हुए इस सॉफ्ट के निचले हिस्से वाले पॉइंट पर भी लगा देते हैं, ताकि इसका काम कंप्लीट हो सके। और फिर अगर इसमें पहले से लगे हुए यह जो ग्रीस का वो सूख गया हो, तो इस ग्रीस के सूखे हुए कण को आप इस प्रकार से कपड़े के माध्यम से क्लीन कर लें और फिर इसमें नए ग्रीस का इस्तेमाल करें। ठीक है। सूखे हुए उसी ग्रीस के ऊपर इस प्रकार से मोबिल का उपयोग ना करें, अन्यथा यह दोबारा जाम हो जाएगा बहुत ही कम चलने के बाद में। क्योंकि जब भी यह सीलिंग फैन जो है चलता है, तो फिर इस बेरिंग के इस बीच वाले पॉइंट पर हीट होते हैं, मतलब गर्म होता है मेरे कहने का मतलब। इसकी वजह से यह सॉफ्ट राड को फिर से दोबारा चिपका देता है। अगर इसका यह जो सॉफ्ट राड का हिस्सा है, इसमें सूखे हुए ग्रीस के कुछ हिस्से रह जाते हैं उस स्थिति में, और फिर यह बूश या बेरिंग इसमें तो बेरिंग का इस्तेमाल हुआ है। अगर यह बेरिंग किसी भी प्रकार से फ्री ना हो, थोड़ा मोड़ा भी अगर इसे रुक रुक कर घूमता हो, तो फिर यह समस्या करने में देर नहीं करता है, दोबारा बहुत ही आसानी से रुक जाता है, चिपक जाता है इस प्रकार से। तो यह जो ग्लाइडर इसमें लगा हुआ है, यह इस ग्लाइडर का बात कर रहे थे हम, तो यह जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करता है। जब भी इस कॉइल पर करंट गुजरते हैं, तो यह ग्लाइडर इन्हें इस स्टेटर पॉइंट सॉफ्ट पॉइंट को घुमाने का काम करता है। ठीक है। मेरे कहने का मतलब इसी में जब चुंबकीय पावर बनते हैं, तभी यह सीलिंग फैन घूमने लगता है। तो कुछ इस प्रकार से ये देखिए, हमने इसका वायर जो है बाहर निकाल लिया है। आप भी कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं इस काम। और जब यह वायर कुछ इस प्रकार से निकाल लेने के बाद में एकदम सुविधापूर्वक इस जो कवर है, इसमें इसका जो 3 नट दिए हुए हैं, इसे लगा लेने के बाद में हम इसके इस निकाले हुए वायर के पॉइंट पर भी दोबारा एक बार कंटिन्यूटी देखते हैं, और फिर उसके बाद में इसका जो कंडेंसर वगैरह का वायरिंग है, उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि इसमें इस बात का ध्यान देना होता है कि इसमें रनिंग और स्टार्टिंग के कॉइल के जो जॉइंट हुए वाले मेन एसी इनपुट का लाइन है, उन्हें ध्यान में रखने होते हैं। बस उन्हें छोड़ करके बाकी के 2 वायर होते हैं, उन पे कंडेंसर का वायरिंग होता है। ठीक है। और जब इसमें लाइन इनपुट देते हैं, तब इसका जो चलने का जो नियम है, उल्टा या सीधा, वह पता चल पाता है। उससे पहले अगर जानने हो, तो इसके कंटिन्यूटी पर गौर करने होते हैं कि किस पॉइंट पे कितना कंटिन्यूटी आ रहा है और किस पॉइंट पे हम एसी इनपुट दे रहे हैं, तो यह सीधा चल पा रहा है।
तो इस प्रकार से इसके सारे काम होते हैं और यह लगभग इसके सभी समस्या जो है दूर हो चुके हैं। अब चलिए इसका जो कंडेंसर और इसके ये देखिए बेरिंग का कंडीशन, इसमें थोड़ा सा भी साउंड नहीं आ रहा है और फ्री चल रहे हैं, यह एकदम ओके हो चुके हैं। तो इसके यह जो कंडेंसर है इसे भी जोड़ करके इसका वायरिंग को कंप्लीट करते हैं। और जैसा कि हमने जो जो बातें आपको बताई वह सब ध्यान में रखने योग्य बातें होती हैं। अगर इन्हीं सब को ध्यान में रखकर इसका काम करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से इसका जो सारा काम है यह सरल लगने लगता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, यह जो कंडेंसर है अगर कमज़ोर रहे तो इसका डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। मतलब जब भी हम इसे एसी इनपुट पर डाल करके डिस्चार्ज करते हैं तो बहुत ही कम स्पार्किंग करता है। उस स्थिति में यह जो सीलिंग फैन है यह कम घूमते हैं। ठीक है, इसका स्पीड कम हो जाता है। तो चलिए इसके सभी वायरिंग को सही कर लेने के बाद में ये देखिए, हमने जब सीरीज लाइन इनपुट हमने इसे दिया तो यह कुछ इस प्रकार से घूम रहा है। ये देखिए, अगर यह उस साइड में घूम रहा है तो फिर ये जो रोलर वाले पॉइंट हैं, ठीक है, वह उल्टे दिशा पे घूमने लगेगा। ठीक है, अगर यह जो सॉफ्ट वाले पॉइंट हैं यह दाहिने हाथ की तरफ घूमता है तो फिर यह सीधा घूमने लगेगा। यह इसका नियम होता है और इसी के हिसाब से इस कंडेंसर की वायरिंग की जाती है। ठीक है, यह ऐसे घूमना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए इसके कंडेंसर के यह जॉइंट पॉइंट को आपस में चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यह उल्टा घूम रहा था तो हम इसे आपस में पलटी कर देते हैं और फिर इसमें एसी इनपुट एक बार टच करके देखते हैं कि यह सही दिशा में घूमेगा या नहीं। ठीक है, स्टेप 12 तक आते आते इसके सभी फार्मूले हमने आप तक शेयर किया। यही एक सीलिंग फैन को रिपेयर करने के तरीके होते हैं। अगर आप बहुत ही सावधानीपूर्वक इस काम को करते हैं तो सक्सेसफुल काम यह सक्सेसफुल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम दोबारा लाइन इनपुट पॉइंट पर टच करते हैं। अब यह इस साइड पे घूमने लगा है तो फिर यह रोलर का जो हिस्सा है यह दूसरे अपोजिट साइड पर घूमने लगेगा। मतलब यह अभी ओके चलेंगे। ठीक है, और जब भी इस प्रकार से काम करते हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि यह एसी लाइन का काम ख़तरनाक भी हो सकता है। ये देखिए, यह कुछ इस प्रकार से इसके सभी काम कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा बताया गया यह जो नॉलेज है आपके काम आए, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीक़े से रिपेयरिंग के वीडियो आप देखकर सीख सकते हैं हमारे चैनल से। और कुछ देखिए, इस प्रकार से इसके सभी काम को एकदम सावधानीपूर्वक और बेहतरीन तरीक़ा से किया जाता है। और यही होते हैं सीलिंग फैन रिपेयर करने के कंप्लीट तरीके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरीक़े के रिपेयरिंग के वीडियो देखने के लिए। अब ये देखिए, यह कंप्लीट है। दोबारा हम आपको इसे चला करके दिखाते हैं एसी
इनपुट करके इसी वायर के माध्यम से, ठीक है। यह कुछ इस प्रकार से घूमता है तो ओके है। अब हम देखिए इसे डालते हैं लाइन पर, और अगर यह कम स्पीड में घूमे तो फिर इसके कंडेंसर भी चेंज करने होते हैं, ठीक। तो इसका कंडेंसर हम चेंज कर ही देते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा कम घूम रहा था। इसमें आप देख सकते हैं 1.25 UF का लगा हुआ था, जिसमें हम अभी यह 315 का कंडेंसर लगाने जा रहे हैं, ताकि इसका स्पीड जो है पर्याप्त लेवल में कस्टमर को मिले, ठीक है। इस प्रकार के कंडेंसर जब भी चेंज करते हैं तो इसका स्पीड स्लो हो जाने के कारण ही चेंज किया जाता है, और जब भी चेंज करें तो इसका जो पावर है इसे ध्यान